सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में लिखते हैं कि एक बार गरुड़ जी को मोह हो गया। गरुड़ जी को मोह कैसे हुआ कि जब प्रभु श्री राम जी ने मेघनाथ के हाथ अपने को बंधवा लिया, तब नारद जी गरुड़ जी को वहां भेजते हैं उनके बंधन काटने के लिए। जब गरुड़ जी प्रभु श्री राम जी के बंधन काटने के लिए वहां जाते हैं तो मन में सोचते हैं कि मैंने सुना था कि व्यापक विकार रहित वाणी की पति और माया मोह से परे परमेश्वर हैं जिन्होंने अवतार किया है, पर मेरे देखने में ऐसा कोई प्रभाव तो दिखाई नहीं दे रहा। यह गरुड़ जी का मोह था, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का तो बंधना हो ही नहीं सकता। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधनों से छूट जाते हैं, क्या वह कभी एक तुच्छ राक्षस के हाथों से बंध सकते हैं? गरुड़ जी ने अपने मन में अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, परंतु गरुड़ जी का मोह गया नहीं। गरुड़ जी व्याकुल होकर देव ऋषि नारद जी के पास जाते हैं और नारद जी उनको सलाह देते हैं कि आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, आपके हृदय में जो मोह उत्पन्न हुआ है वह मेरे समझाने से नहीं मिटेगा। आप भगवान शिव के पास जाइए। यह सारा चराचर जगत उन्हीं का रचा हुआ, जब मैं भी मायावश होकर नाचने लगता हूं तब गरुड़ जी आपका मोहित होना, मोह में फंसना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गरुड़ जी शंकर जी के पास जाते हैं। गरुड़ जी शंकर जी के पास जाकर आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाते हैं और उनको अपना संदेह बताते हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी, गरुड़ जी की विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने गरुड़ जी से कहा, मिले हूँ गरुड़ मार्ग में मोही, कवन भांति समझावहूँ तोही, कवन भांति समझावहूँ तोही। गरुड़ जी भगवान शिव जी को रास्ते में मिले, इसीलिए भगवान शिव जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैं आपको किस प्रकार से समझाऊं? भगवान शिव जी कहते हैं, तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करी सत्संगा। तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करी सत्संगा। सुनई तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई। जेहि में हूँ आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवान। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे गरुड़, तुम्हारे जो भी संदेह हैं उन सभी संदेहों का निवारण तभी होगा जब तुम्हें दीर्घ काल तक, लंबे समय तक सत्संग मिले।
और सत्संग में तुम सुंदर हरि कथा सुनो, जिसे ने सभी मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है, सभी संतों ने गाया है। जिस हरि कथा के मध्य में अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही हैं। हे भाई, मैं तुम्हें वह जगह बताता हूं जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है। तुम वहां जाओ, हरि कथा सुनो, तुम्हारा सभी संदेह दूर हो जाएगा और प्रभु श्री राम जी के चरणों में भी तुम्हारी प्रीति हो जाएगी। बिनु सत्य संग ने हरि कथा, तेहि बिनु मोह ने भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। भगवान शिव जी माता पार्वती से कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि गरुड़ जी को मैंने कहा कि सत्संग के बिना प्रभु की कथा सुनने को नहीं मिलती है और प्रभु की कथा के बिना मोह नहीं नष्ट होता, मोह जाता नहीं है और मोह के बिना जाए प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में दृढ़ अनुराग, दृढ़ प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तहि रहे काके भुषुंडे सुशीला। कितने ही योग कर लो, तप कर लो, शास्त्रों का अध्ययन कर लो, कितने ही वैराग्यवान हो जाओ, परंतु जब तक भगवत प्रेम नहीं होगा तब तक प्रभु श्री राम जी नहीं मिलते। इसीलिए हे गरुड़, तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां राम भक्त काकभूषुंडे जी प्रतिदिन राम जी की कथा करते हैं। वहां जाकर श्री हरि के गुणों को सुनो, उनके सुनने से ही तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। ताते उमाने में समुझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा। होई कीन कबहु अभिमाना, सो खोवे चहि कृपा निधाना। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, मैंने गरुड़ जी को नहीं समझाया, उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि गरुड़ जी मुझे रास्ते में मिले और रास्ते में किसी भी बात को तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं समझाया जा सकता। और दूसरा कि पक्षी की ही भाषा को सही तरीके से समझता, इसीलिए गरुड़ जी को मैंने काकभूषुंडे जी के पास भेजा। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। ये माया, श्री हरि की माया बड़ी बलवान है। श्री हरि की माया से कोई नहीं बच पाया। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, वह भी प्रभु की माया के आगे हार जाते हैं। यह भगवान की माया ब्रह्मा और विष्णु तक को नहीं छोड़ती, तो आम आदमी की तो बात ही क्या है। परंतु जो भगवान का भजन करते हैं, जो भगवत प्रेम करते हैं, भगवान की माया उनके पास नहीं जाती। ज्ञान पुरुष है, माया स्त्री है। और भक्ति भी स्त्री है।
इसीलिए माया भक्ति पर मोहित नहीं होती है और ज्ञान माया पर मोहित हो जाता है, क्योंकि ज्ञान पुरुष है। इसीलिए भक्ति को विशेष बताया है, ज्ञान से भी ऊपर भक्ति को बताया है। बड़े बड़े ज्ञानी भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद भक्ति को नहीं छोड़ते, भक्ति में लगे रहते हैं। काकभूषणी जी जैसे ही देखते हैं कि गरुड़ जी उनके पास आए हैं, गरुड़ जी की विनम्र, सरल और प्रेम युक्त, सुखप्रद और पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषणी जी के मन में बड़ा उत्साह होता है। वे गरुड़ जी को श्री रघुनाथ जी की कथाएं कहने लगते हैं, सुनाने लगते हैं। बड़े अनुराग के साथ प्रभु श्री राम जी के चरित्र, नारद जी का मोह, रावण के अवतार, सीता जी का हरण, अनेक प्रकार की बाल लीलाएं, विश्वामित्र जी का अयोध्या आना, श्री राम जी के विवाह का वर्णन, श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, राजा दशरथ जी के वचन से राज्याभिषेक में रंग में भंग पड़ जाना, श्री राम लक्ष्मण जी का वार्तालाप, श्री राम जी का वनगमन, केवट जी का प्रसंग, गंगा जी के पार प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और श्री राम जी का मिलन, भगवान का चित्रकूट में निवास, चित्रकूट से सुमंत्र जी का अयोध्या वापस लौटना, दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या आना, राजा दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया करना, भरत जी का प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए चित्रकूट जाना, अनेक प्रकार की जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र, वह सब काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को सुनाए। जेहि विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाये, कहे सी बहुरी राम अभिषेका, पूरे बरनत नृप नीति अनेका। प्रभु श्री राम जी के सभी चरित्र, रावण का वध करके अयोध्या जी में वापस आने तक का सारा चरित्र, प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक तक सभी चरित्र गरुड़ जी को सुनाते हैं। कथा समस्त भूषुंड बखानी, जो मैं तुम शन कही भवानी, सुनी सब राम कथा खगना, कहते बचन मन पर में ऊंचा। प्रभु श्री राम जी की सारी कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में अत्यंत ही आनंदित हुए और आनंदित होकर काकभूषणी जी कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी के मैंने सब चरित्र सुने, इन चरित्रों को सुनने से मेरे मन का संदेह नष्ट हो गया, आपकी कृपा से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम भी हो गया। युद्ध में प्रभु को नागपाश में देखकर मुझे जो मोह हुआ था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंदन हैं, वे किसके व्याकुल हैं, वह किस प्रकार से लौकिक मनुष्यों की तरह चरित्र कर रहे हैं, ऐसा देखकर जो मेरे मन में संदेह हो गया था, वह सभी संदेह अब मेरा नष्ट हो गया। हे कृपा निधान, आपने बड़ी कृपा की है जिससे मेरे संदेह का निवारण हुआ। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चित वही राम कृपा करिजे, चित वही राम कृपा करिजे।
राम कृपा तब दर्शन भयो, तब प्रसाद सब संशय गयो। कहते हैं कि सच्चे संत उसे ही मिलते हैं जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है, और श्री राम जी की कृपा से ही मुझे आपके दर्शन हुए। श्री राम जी की कृपा से ही संतों के दर्शन होते हैं, इसीलिए श्री राम जी की कृपा से ही गरुड़ जी को काकभूषण जी के दर्शन हुए। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, जो सुबुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरिमन श्रोता को पाकर सज्जन व्यक्ति इस गोपनीय रहस्य को प्रकट कर देते हैं। गरुड़ जी के अपार प्रेम के कारण काकभूषण जी बोले कि हे नाथ, आप सब प्रकार से पूज्य हैं, आप तो श्री नाथ जी के कृपा पात्र हैं, तुम्हारे में संशय, तुम्हारे मोह और माया हो ही नहीं सकता। हे प्रभु, आपने तो मुझ दीन पर दया की है, जो मुझे आपने बड़प्पन का प्रदान किया है। आपको संदेह, मोह और माया है ही नहीं। तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कही छुआचर जे गोसाई। नारद भव बिरंची सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंधे कीन कही केही, को जग काम न चावन जेही। तृष्णा केही न कीन बोरा, केही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मोह ने किसको शून्य नहीं किया। संसार में ऐसा कौन है जिसे काम ने नहीं नचाया हो। संसार में ऐसा कौन है जिसे तृष्णा ने पागल नहीं कर दिया। संसार में ऐसा कौन है क्रोध ने जिसका हृदय नहीं जला दिया। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े विद्वान और गुणों के धाम, लोभ ने जिसकी मट्टी पलीत ना कर दी हो। यह सब माया के योद्धा है। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा। शिव चतुरानन जाय डेराही, अपर जीव के लेखे माही। अपर जीव के लेखे माही। माया अपार है, माया का कोई पार नहीं पा सकता। यह जो काम, क्रोध और लोभ हैं, यह माया के योद्धा हैं। माया इन्हीं के बल पर सारे संसार में अपना राज करती है। परंतु यह माया भी श्री राम जी की तो दासी ही है। यह माया श्री राम जी की प्रेरणा से ही जो भी करती है, उनकी प्रेरणा से ही करती है। और इस माया को यदि नष्ट करना चाहते हो, इस माया से यदि पार पाना चाहते हो, तो श्री राम जी की कृपा, श्री राम जी की कृपा के बिना माया से पार नहीं पाया जा सकता। क्योंकि जो माया सारे संसार को नचाती है, वही माया प्रभु के इशारे पर चलती है। प्रभु श्री राम जी तो अजन्मे, विज्ञान स्वरूप, बल के धाम, सर्वव्यापक, सर्वरूप, अखंड, अनंत, इन सभी ऐश्वर्य से युक्त भगवान है।
वे भगवान इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, अजय, ममता रहित, काम रहित, मोह रहित, क्रोध रहित, माया रहित, प्रकृति से परे हैं। वह भगवान सबके हृदय में रहने वाले हैं। वह भगवान इच्छा रहित हैं, विकार रहित हैं। वह भगवान अविनाशी हैं। श्री राम जी में तो मोह हो ही नहीं सकता। क्या कभी सूर्य के सामने अंधकार आ सकता है? भगवान श्री राम जी ने भक्तों के लिए ही यह मनुष्य का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने लीला की। यह रघुनाथ जी की लीला है, इसलिए उनकी इस लीला से ज्ञानी लोग मोहित नहीं होते। जो मलिन बुद्धि है, विषयी हैं, वही उन पर आरोप लगाते हैं, मोह का आरोप लगाते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत गृह आसक्त दुख रूप, तेज मि जानहि रघुपति मूढ़ परे तमकू। जो व्यक्ति काम क्रोध मद और लोभ में लगा हुआ है, जो व्यक्ति दुख रूप घर में आसक्त है, वह श्री राम जी को कैसे जान सकता है? वह तो अंधकार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। भगवान सहज में ही समझ में आने वाले हैं। सगुण रूप को आराम से समझ सकते हो, इसीलिए उन सगुण भगवान ने अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन भ्रमित हो जाते हैं। प्रभु श्री राम जी का स्वभाव, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान निराकहि काऊ, जन अभिमान निराकहि काऊ। संस्कृति मूल शूल प्रदिनाना, सकल सुखदायक माना। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भक्त में यदि उसमें कोई अभिमान है तो उसको रहने नहीं देते, क्योंकि अभिमान ही जन्म मरण का मूल है। अभिमान ही अनेक प्रकार के क्लेश, अनेक प्रकार के दुखों का मूल है। इसलिए प्रभु श्री राम जी अपने भक्त में अभिमान नहीं रहने देते। गरुड़ जी ने कोई अभिमान किया होगा, इसलिए प्रभु श्री राम जी ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए इस प्रकार से उनको मोह दिया। जैसे बच्चे के शरीर में कोई फोड़ा हो जाता है तो माँ उस बच्चे के फोड़े को चीर देती है। बच्चे को पहले तो दुख होता है, वह रोता भी है, परंतु जब वह उसका रोग मिट जाता है तब बच्चे को प्रसन्नता और सुख मिलता है। माँ बच्चे के हित के लिए उस फोड़े को चीरते समय जो पीड़ा होती है उसकी परवाह नहीं करती। इसी प्रकार से भगवान जब अपने दास, अपने भक्त के अभिमान को हर लेते हैं तो उस समय उसको जो दुख होता है भगवान उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि भगवान वह पीड़ा और कष्ट उसको उसके हित के लिए ही दे रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े ही विनम्र भाव से कहते हैं कि इन सभी भ्रमों को त्याग कर प्रभु का भजन करो। राम कृपा आपनि जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई,
कहूँ खगेश सुनहु मन लाई, जब जब राम मनोज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जब जब राम मनुज तनु धरहि, प्रभु श्री राम जी का जन्म अनेक कल्पों में अनेक बार होता रहता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म एक बार होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी हर कल्प में जन्म लेते हैं। हर कल्प में रावण अलग होता है, हर कल्प में राम जी अलग होते हैं, लीलाएं अलग होती हैं, लीला सेम होती है, पात्र बदल जाते हैं। राम जी का पात्र कोई और निभाता है, रावण का पात्र कोई और निभाता है। इस प्रकार से हर कल्प में प्रभु श्री राम जी का जब जब जन्म होता है, तब तब काकभूषण जी अयोध्यापुरी में जाते हैं, उनकी बाल लीलाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं। काकभूषण जी प्रभु के लीला चरित्रों का आनंद लेते हैं। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना, ज्ञान अखंड किसी तावर, माया बस जीव सचराचर। यहाँ ज्ञान भक्ति और माया के विषय में थोड़ा वर्णन है। जड़ और चेतन आदि अन्य सभी जीव तो माया के वश में है। यदि जीवों को अखंड ज्ञान रहे तो फिर ईश्वर और जीव में भेद ही क्या है। ईश्वर और जीव में भेद जब तक है जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता। जैसे ही तत्व ज्ञान हो जाता है, ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है। जैसे समुद्र का जल और समुद्र के जल की एक बूंद, उसमें कोई फर्क नहीं रहता। इसी प्रकार से सूर्य और सूर्य का प्रकाश, उसमें कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ईश्वर और जीव में भी कोई भेद नहीं है। यह भेद अज्ञान के मोह ममता के कारण है, क्योंकि अभिमानी जीव माया के अधीन है और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों की यह जो माया है, यह ईश्वर के अधीन है। जीव परतंत्र है, माया के अधीन है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। जीव अनेक कैसे है? जैसे करोड़ों घड़े रख दिए जाएं और उस करोड़ों घड़ों में सूर्य का जो प्रकाश है, वह हर घड़े में सूर्य का प्रकाश अलग दिखाई देगा। जैसे ही घड़े फूट जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश एक ही है। इसी तरह से जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश देखने में अलग है, अलग नहीं भी है, इसी प्रकार से भगवान और जीव अलग भी है, अलग नहीं भी है। यह जो भेद है, यह माया का क्या है। जैसे ही माया हट जाती है तो ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं। ईश्वर और जीव के बीच में एक माया है, माया का पर्दा है, और माया के पर्दा के हटते ही ईश्वर और जीव एक ही है। और यह जो माया का पर्दा है, यह करोड़ों उपाय करने से भी नहीं जाता। यह जाएगा तो भगवान की कृपा से, भगवान के भजन से, और किसी भी तरह से यह नहीं जाएगा।
काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटाई न जीवन के रे कलेसा। हरि सेवक ही ने व्यापे अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापई ते विद्या। ये हरि के भजन के बिना जो जीव कलेश में है वह कलेश नहीं जाता, क्योंकि यह अविद्या भजन के बिना मिटती नहीं है। इसीलिए भगवान का भजन जरूरी है। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। रे मने मूर्ख कविता के जग में, जीवन व्यर्थ बिताएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंते समय पछताएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम।